बगैर किसी वक्त जाया किए हुए इमरान वसीम हमें ये जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो वर्डिक्ट है, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी बन गई है, ये क्या है और क्यों इससे लोग क्यों इस पे तप रहे हैं और ये फेक न्यूज़ क्यों फैलाई जा रही है? जी। देखिए रजा सर, ये मुबारक सानी की बेल एप्लीकेशन थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। और गलबन, अब मैं फैक्ट तो उस तरीके से मुझे याद नहीं है, क्योंकि जैसे मुझे अली ने बताया था कि फैसले पे बात करनी है, लेकिन फैसले के कुछ फैक्ट भी जो मुझे मैं रिकॉल कर सकता हूँ वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कि 2019 में इन पे मुकदमा दर्ज हुआ था कोई किताबें छापने पर। तो उसके बाद कोई 2021 में एक नया कानून पंजाब का बना था। तो काजी फैसल साहब ने उसकी जमानत एक्सेप्ट कर ली थी। और जो मुकदमा दर्ज हुआ था, अब पता नहीं किस तरीके से दर्ज किया गया कि 2019 के वाक्य पर 2021 का कानून का अप्लाई कर दिया गया था। तो काजी जी। फैसल साहब ने कहा था कि जब वाक्य 2019 का हुआ है तो इसमें 2021 का कानून कैसे लग सकता है? 2 साल आप पीछे कानून को कैसे लेके जाएंगे? कानून का माजी से आप इतलाक तो नहीं कर सकते। उसको जमानत दे दी। जमानत के बाद उस फैसले में कुछ इंटरप्रिटेशन भी कर दी गई। उसके बाद फिर ये जो तहलका अभी मच रहा था, मजहबी मुनाफरत जो अब फैलाने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ये उस वक्त भी फैलाई गई 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले। लेकिन उसमें फिर नजरसानी पंजाब हुकूमत ने दायर की, पंजाब के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से, जिस पर तमाम जो मकतबा फिक्र के जो उलमा थे उनको दावत दी गई कि आप, दीनी मदारस को कहा गया, और भी इस तरीके से जो दर्सगाहें हैं उनसे भी कहा गया कि आप अपना इनपुट दे सकते हैं। उलमा कराम से कहा गया, इस्लामी नजरियाती काउंसिल से कहा गया, यानी सबसे राय ली गई। किसी ने तहरीरी तौर पे दे दी, कोई अदालत में आ गया, उसने आर्गूमेंट कर लिया। उसके बाद फिर नजरसानी के ऊपर फैसला महफूज कर लिया। और जब नजरसानी केस का फैसला 24 जुलाई को जब सुनाया गया, तो उसमें वाजे तौर पे कहा गया कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी खत्म नबूवत पर अगर आपका ईमान नहीं है तो फिर आप मुसलमान नहीं हो सकते, आप इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाते। और उसमें पंजाब हुकूमत की नजरसानी की दरखास्त भी एक्सेप्ट कर ली गई। अब उसके बाद फिर ये उर्दू में फैसला लिखा गया, और उर्दू में इसलिए लिखा गया ताकि लोग खुद पढ़ें, खुद समझ सके, क्योंकि इससे पहले जो अंग्रेजी का फैसला था उसको भी इसी तरीके से जो है वो आ, उसकी गलत तशरीह की गई, उसके ऊपर मजहबी मुनाफरत फैलाई गई। अब फिर उर्दू में जारी किया गया, पूरी डिटेल के साथ, आसान उर्दू के साथ। उसमें भी यही कुछ हो रहा था, अभी आपने खुद जिक्र किया कि ओरिया मकबूल जान साहब, ठीक है, उसमें उन्होंने कत्ल की बात तो नहीं की कि काजी फैसल साहब का कोई सर लेके आए तो मैं उसको 1 करोड़ अपनी जेब से दूंगा। लेकिन जो बातें उन्होंने लिखी वो भी उकसाने वाली थी, वो भी मजहबी मजहबी मुनाफरत वाली थी, लोगों को जो है भड़काया जाए, लोगों के जज्बात को भड़काया जाए। तो उस पर एक प्रेस रिलीज भी जारी हुई थी। ये प्रेस रिलीज 26 जुलाई को जारी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। अब फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रेस रिलीज जारी करके वजाहत करिए अपने फैसले की, कि अंदाजा करें। फैसले में वाज़ेह तौर पे कहा गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर कामिल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं होता। और ये सरियन अल्फाज में कहा गया है कि खुद को अहमदी कहने वाले दोनों ग्रोह, दीन और शरीयत, कुरान और आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम हैं। आगे कहा गया है कि खुद को अहमदी कहने वालों को अवामी सतह पर और निजी सतह पर मुसलमानों में अपना अकीदा फैलाने का हक नहीं है। हुकूमत पंजाब की नजरसानी की दरख्वास्त कबूल की जाती है, लेकिन इस फैसले के बाद जो है इल्जाम तराशी का आगाज किया गया है, और वो अपनी आरा, यानी जो इल्जाम तराशी करने वाले हैं, अपनी आरा को जयद उलमा कराम के मौकफ से ज्यादा मोतबर बनाकर पेश कर रहे हैं, जो बहुत ही गैर मुनासिब। तो ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद फिर ये जो टीएलपी के नायब अमीर जनाब जहीरुल हसन, जहीरुल हसन शाह साहब, उन्होंने जो फतवा जारी किया कि सर ला के दें और 1 करोड़ मुझसे लें, तो आज उस पर हुकूमत ने एक्शन लिया। और एक्शन लेने के बाद मुकदमे का इंदराज हुआ है। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी है, मजहबी मुनाफरत की भी है, और भी है, उकसाने की भी है, कार्य सरकार में मुदाखलत की भी है, अदलिया को धमकी देने की भी है। तो उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो इतने बहादुर और दलेर बन रहे थे, आज किस जगह पे छुपे हुए थे। फिर उनको वहां से पकड़ कर जो है वो पुलिस लेके आई है। अब उनका जाहिर सी बात है कि ट्रायल होगा। इससे पहले भी एक हजरत थे रावलपिंडी के, उन्होंने भी उस वक्त जो है वो काजी फैसल साहब के बारे में इसी किस्म का स्टेटमेंट दिया था, जब जस्टिस गुलजार अहमद साहब चीफ जस्टिस थे और काजी फैसल साहब सुप्रीम कोर्ट के
एक जज थे। उस पर भी जब काजी फैसल साहब की अहलिया मुकदमे की इंदराज के लिए थाना सेक्रेटेरिएट गई थी, तो मुकदमा नहीं दर्ज हुआ था, इमरान खान साहब का दौर था। तो फिर उनको रेफर कर दिया गया था सेक्रेटेरिएट थाने की तरफ से एफआईए में। तो एफआईए में जब मुकदमा दर्ज हुआ था, तो गालिबन अगर मैं रिकॉल कर पाऊं तो उसमें कुछ ऐसे सेक्शन थे जो कि सरीना ईसा साहब ने कहा था कि साहिबा ने कहा था कि लगाए जाएं, जो कि एफआईए ने नहीं लगाए। और फिर उस मुलजम की जो जमानत है वो अतर मिनल्ला साहब ने ले ली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। राइट। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने डिटेल में बात बताई। मेरा सिर्फ यही मकसद था कि एक ऐसी जो इसमें बुनियादी नुक्ता आपने किया कि अगर एक कानून 2021 का है तो आप उसको पीछे रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ यहाँ पे। और अगर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़ेह कानूनी साइड पोजीशन ली है, आईनी और कानूनी, कतई नज़र के वो किसके बारे में था, किस फेथ के बारे में था, लेकिन आप उसको ये बना दें, चूंकि जस्टिस काजी फायजी साहब की सियासी एतबार से भी वो बहुत सख्त, अच्छा जिसे रजा कहना सर, चाहिए कि। माजरत के साथ जी। माजरत के हाँ। साथ अच्छा उसमें ये भी था कि जो मुलजम पकड़ा गया था ना, वो अपनी सजा पूरी कर चुका था। उस हाँ। ऑफेंस की जितनी सजा थी वो भी पूरी हो चुकी थी, तब भी उसको कोई जमानत नहीं दे रहा था। तो ये भी काजी फैसल ओहो। साहब ने लिखा कि जो कानून है, अगर उस कानून का इतलाक भी कर दें तब भी उसकी जितनी सजा बनती है वो पूरी हो चुकी है। जी, तो जनाब बात ये है भाईजान के वो सजा तो वो 2 साल 3 साल ही ना चाहते, आपको पता है वो क्या सजा चाहते हैं? वो सजा ये चाहते हैं कि इनको यहाँ से, मुल्क से बाहर निकाल के सारों को यहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग की जाए। बहरहाल, तो मैं मारवी सरमद की तरफ बढ़ता हूँ। मारवी, ये असल जो मसला है वो तो है रिलीजियस फ्रीडम का, मजहबी आज़ादियाँ, शख्सी आज़ादियाँ, आइन आइन और इंसानी हकूक का जो पूरा आलमी कवानीन है, उसके तहत लोगों को ये आज़ादी होना कि वो अपनी किताबें छापें, पढ़ें, अपने जो उन्होंने प्रैक्टिस करना है फेथ, ये उनका ज़ाती मामला है। यहाँ पे चूंकि अब रियासत बीच में घुस आई हुई है 40-50 साल से, खुसूसन अहमदियों के मामले में, तो अब उसके उनको कोई थोड़ी सी मार्जिन भी देना जो है वो नाकाबिले कबूल हो चुका है दाएं बाजू के और इंतहा पसंद हलकों के तहत। मारवी, आप इसको किस तरह देखती हैं, इस पूरे वाक्य को? और मैं समझता हूं कि इस पर भी कमेंट कीजिए कि ये आलम आ गया पाकिस्तान में कि पहले हमने सलमान तासीर का देखा जो हुआ, उनको जैसे शहीद किया गया, कि अब इस मुल्क में कोई महफूज नहीं है, चाहे आप किसी भी मनसब पे बैठे हों, आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हों, आप चीफ चीफ जस्टिस हों, आप वजीर आजम हों, आप कोई वजीर हों, कुछ और हों। जी मारवी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया रजा साहब। और बहुत ही बदकिस्मती और ये इट्स ट्रेजिक कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। मगर बात यह है कि जब रियासती इदारे खुद से इस किस्म के अनासर को सरपरस्ती देंगे, वो कौन सी ताकत थी जिसने टीएलपी को, जो कि एक दो मौलवी हजरात थे, वो कोई ऑर्गेनाइज्ड जमात नहीं थी, सियासी जमात की बात नहीं करी, वो कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप भी नहीं था, मगर उसकी ताकत जो है रातों रात इतनी बढ़ गई कि देखिए, जब तारुल कादरी का यहाँ पे धरना हुआ था उस वक्त तक भी आपको तहरीके लब्बैक का कोई नामो निशान नजर नहीं आता था। वो बेअसर हुए ताहिरुल कादरी, और बेनामो बेमुराद लौट गए अपने कनाडा में। हाँ। उसके बाद जरूरत महसूस हुई कि कोई तो ताकत होनी चाहिए, जो है वो मजहबी, जो बवक्त जरूरत धरने वरने देने के काम आए। और उस मकसद के लिए इस इफरियत को जो है वो पाला गया, बनाया गया। और ये इफरियत इतना बड़ा हो गया कि 2018 का जो इलेक्शन था, वो ग्रुप जो कल तक एक ऑर्गेनाइज ग्रोह ही नहीं था, उसको एक ऑर्गेनाइज जमात के तौर पर रजिस्टर करने में मदद दी गई। आपका कॉन्स्टिट्यूशन सेक्टेरियन बुनियादों के ऊपर जमातें खड़ी करने की मनाही करता है, उसकी इजाजत नहीं है। मगर वो हम देखते हैं कि सेक्टेरियन जमातें मौजूद हैं, और वो इलेक्ट भी होती हैं, उनको सरपरस्ती भी हासिल होती है। देखिए, इस किस्म की जो जमात जो कि तहरीर तरीके लब्बैक बन चुकी है, इनका जो ये नारा लेकर और जो ये बयानियां लेकर आगे चले हैं, ये इस बात को समझने की जरूरत है कि दिस इज बियॉन्ड ऑल सेक्टेरियन डिवाइड्स। कोई जी। एक सेक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है जो इस नारे के खिलाफ खड़े होने की जुर्रत कर सके।
कि सारे केमिकल्स ने इतने आपस में गड़मड़ हुए हैं कि उन्होंने लेबोरेटरी को ही जला डाला है, अगर मैं अर्ज ये कर दूं।